Hello, how are you all? Welcome back to Learn English with Roshan Arab. It is the second day of your 10th revision, most important topic of English and spoken English, English grammar, everything you must know about present tense in last spoken English, English grammar, everything you must know about present tense. In last video we all see about present indefinite tense. लास्ट की वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, उसमें आपने उसके सारे टाइप के सेंटेंसेस कर लिए हैं। तो अब आपको पता है प्रेजेंट टेंस में ही पहला टेंस हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि 3 टाइप्स के टेंस है आपके, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। हम प्रेजेंट टेंस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करें, आपके लिए फिर से वीडियो बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें, नोट्स वगैरह आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली डे वाइज रिवीजन आ रहा है, ये डे 2 है आपका, डे 3 आप कमेंट करें, आपके लिए नेक्स्ट डे 3 प्रेजेंट परफेक्ट पे आने वाली है। सो आपको मैं अभी बताता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि डे 2 में हम करने वाले हैं। आज डे 2 है सीरीज़ का, हमारे वेलकम है उसमें आपका, और आप सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको होने वाला है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंपल, नेगेटिव सारे टाइप के देखेंगे। सो आपको बताऊं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्वेश्चन मार्क, व्हाट। तो ये है क्या, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है वो चीज़ें समझ लो। तो कोई काम, वर्क इज इन प्रोग्रेस, आपने देखे होंगे बोर्ड कि हाँ भाई काम चल रहा है, तो काम आपका प्रोग्रेस में है, वो प्रोग्रेसिव है, सो दैट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। रियली हैपनिंग नाउ, वो चीज़ अभी हो रही है, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का फ़ोन चला रहे हो, आप लोग अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, आप लोग अभी सीख रहे हो, अभी मैं बना रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे रियली कुछ अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ, दैट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी में समझें, हिंदी में क्या कहते हैं, जिस वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे हैं से होता है, वह आपका सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है ना। तो जो रहा है, रही है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका डे 2 में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपको इसके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल टाइप का सेंटेंस कैसे होता है इसका, है ना। सिंपल टाइप का सेंटेंस आपका इसका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपके इसमें होते हैं इज, एम, आर और एक्सेट्रा। तो हिंदी का आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया जी सर। सो अब आगे का हम करते हैं इसमें। सो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, आपका ये हेल्पिंग वर्ब आया होगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की। इसमें देखो कोई काम हो रहा है तो कभी भी होता है तो वर्ब के साथ आईएनजी आपका आ जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर होता है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई काम प्रोग्रेस में है, तो सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो कैसे हम करेंगे इसको, तो इसको हम ऐसे करेंगे एग्जाम्पल में, है ना। पहले उससे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे बहुत अच्छे से गहराई में समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा और स्पेस बना करके स्टार्टिंग से। तो आपका ये इज़ हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, ये एम किसके साथ लगेगा और ये आर किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इज़ आपका लगता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ही, शी, इट, तो उसके साथ आप इज़ लगा देंगे, ही, सीज, है ना। नाम होगा तो राम इज़, श्याम इज़, ठीक है। और नाम थर्ड पर्सन, ठीक है, नाम या उसके थर्ड पर्सन, कोई ही, शी, इट, ठीक है। एम किसके सिर्फ एक के साथ लगता है, आई के साथ, आई एम, ठीक है। आर ज़्यादातर सेकंड पर्सन के साथ लगेगा आपका। सेकंड पर्सन कौन है, ठीक है, तो वो है आपके यू, दे, वी, है ना, यू, दे, वी, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है और इनके साथ आपका लगता है आर। तो इतना आपको समझ आ रहा होगा आई होप।
तो इस सीरीज़ में आपको ज़रूर पूरे टेंस क्लियर हो जाने वाले हैं रिवीजन के साथ, तो देखते रहिए। अभी हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, आप लिख लीजिए इसको। तो कोई काम हो रहा है, प्रोग्रेस में कोई काम हो रहा है, ठीक है। सिंपल के आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर किसके साथ कौन सा यूज़ होता है, तो अब एग्जाम्पल में इसको यूज़ करके देखते हैं हम। कोई काम प्रोग्रेस में है ना, तो आपको बताया मैंने कोई काम प्रोग्रेस में है आपका। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं कि ये इज़ किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन एम आई के साथ, आर सेकंड पर्सन यू आर, दे आर, वी आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो, अभी आपको समझना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो आपको यहाँ पे जैसे कि वह खाना खा रहा है, सिंपल सेंटेंस लूँगा मैं, टफ लूँगा नहीं, ठीक है। वह खाना खा रहा है, तो ये बहुत ईजी है, खाना खा रहा है। तो वह को ही के साथ क्या लगना था, इज़, तो ही इज़। अब ईट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना। ही इज़ ईटिंग, क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, फूड, ठीक है। यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो, यू आर बाथिंग, यू आर बाथिंग। तो ये तो सिंपल में आपका है ना, सिंपल में आपने देखा। तो और भी एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि सिंपल में जैसे कि मैं पानी भरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फिल वाटर। अब मैं मुंह से बता देता हूँ कुछ आपको सिंपल के, वी आर प्लेइंग, आई एम शूटिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सब का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एग्जाम्पल्स आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब हम नेगेटिव का देखते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव समझ लेते हैं, नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव वाला समझेंगे, डे टू में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो कि एक टाइप है आपका प्रेजेंट टेंस का ही, वो हो जाएगा, है ना। So I filled the ink in this and now I will continue with negative type of sentence. So यहाँ पे आप समझेंगे नेगेटिव वाले को, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सब्जेक्ट आएगा है ना, बस नॉट लगा देना है। वो आपने पहले जो नोट किया ना, इज एम आर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई काम हो रहा है प्रोसेस में, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट, मतलब कोई काम कर रहा होगा। इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये आपका इसको कंप्लीट करवाने में हेल्प करती है ये। तो हेल्पिंग वर्ब इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए इसको कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप समझेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, कोई काम नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या तुम होमवर्क कर रहे हो, नहीं, तो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम, तो ये आई एम के ज़्यादा हो गए, है ना। अब ही शी इट के भी देख लेते हैं। तो ही इज़, अब ही के साथ इज़ लगा देंगे, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है, तो ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, सिंपल है। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, है ना। वी आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम नॉट हैविंग फन। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, तो जो चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इससे आपके नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हो जाने वाले हैं। अब आप हम इंट्रोगेटिव के देखेंगे। सो लेट्स सी इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इज एम आर से शुरू होगा, है ना। तो ये आपका इज एम आर से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले आ जाता है ना, डब्ल्यू एच के बाद। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ये जो इज एम आर है उसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। यह आपका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? वेट। इंट्रोगेटिव का। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। WH वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर है पहले लग जाएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव टाइप का आपका सेंटेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आर वी या फिर आर वी हैविंग फन, क्या हम मजे कर रहे हैं? आर वी हैविंग फन। या पहले देख लो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो एम आई गोइंग टू स्कूल टूडे, क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्कूल टूडे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ये क्लियर हो रहे होंगे आई होप। कि इज शी कुकिंग फूड, एम आई नॉट हैप्पी। इसके साथ सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव तो हो गए, मीन्स आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आर यू हैप्पी, आर वी हैप्पी, या फिर इज शी कुकिंग फूड, या एम आई हैविंग फन। सो ये सारे इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देख लेते हैं टेंस के रिवीजन में। सो आपको डे 2 में यही समझ आ रहा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लो कि इसके जैसा ही है, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल देखें तो जैसे एम आई गोइंग स्कूल, तो एम आई नॉट गोइंग स्कूल है ना, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। है ना, आर वी नॉट हैप्पी, इज शी नॉट कुकिंग फूड, एम आई नॉट गुड एट इंग्लिश, और यू कैन यूज दैट आर वी गोइंग टू ट्रिप। ठीक है, आर वी नॉट गोइंग टू ट्रिप, इज शी हैप्पी विथ यू, इज शी नॉट हैप्पी विथ यू। ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के आपके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सो आपको डे 3 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया है। मीट यू सून विद डे 3। आपको डे 2 में क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। डे 3 में आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, विच इज़ की टेंस रिवीजन में हम सारा सीख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप पूरा सीख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप डे 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख पाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। For latest videos. In last video we talked upon present indefinite tense. In this video we will talk upon continuous tense. It is also a type of present tense. What is continuous tense? The present continuous can be used to show an action which is happening at the time of speaking. I am having dinner at the moment. So it is example like which thing is happening, means in continuous this process is happening. So this is continuous tense. When tense is used to show what is really happening now is known as the present continuous tense. If there is रहा हूँ, रही है, रहे हो in Hindi sentences, it means it is present continuous tense. So let's see the types of present continuous tense. Affirmative. So the first structure and the first type of continuous tense is simple affirmative continuous tense. In this the subject plus is MR, which is helping verb, plus verb first form plus ing plus object. In this type of simple affirmative sentences of continuous tense, we use subject, then helping verb is MR, then verb first form, then ing, then object. So is used with third person, which is he, she and it, and am is used with first person, and are is used with second person, you, they and we. Let's see when we can use these sentences. So here are some example. He is playing in the playground.
So it is a kind of present continuous tense simple sentence. I am having good time. You can see I am using subject, then helping verb, then verb first form plus ing, then object. You are coming from school. He is going to attend the wedding. So these are the kinds of simple affirmative tenses of continuous tense. Let's see negative present continuous tense, negative structure and its sentences. So main thing is you have to only put not in the sentences of affirmative sentences of present continuous tense. So the structure is subject is MR plus not plus verb first form plus ing plus object. So here are some example which is similar to affirmative, but there is not. We should focus on not because it is the kind of negative sentences. He is not playing in the playground. I am not having good time. You are not coming from school. She is not cooking food. He is not studying in college. These are the continuous tense negative type sentences. Let's see interrogative and question based example of present continuous tense. So structure is WH family words what where plus is MR helping verb in starting plus subject plus verb first form plus ing plus object. If there is negative then put not, so it will be interrogative negative. So basically there are type of question in which we ask question. So what are the example? Like, is he playing in the playground? Am I having good time? What are you pursuing? So we are asking over there what thing or what process are you doing. So is she cooking food? So these are interrogative sentences. Let's see interrogative negative. Is he not playing in the playground? So not is making it interrogative negative type sentences. Am I not having good time? What are you not pursuing? So these were the interrogative type sentences of present continuous tense. So in summary, I will show you all the types of present continuous tense. Affirmative subject plus is MR plus verb first form plus ing plus object. In negative subject plus is MR plus not plus verb first form plus ing plus object. Interrogative WH plus is MR plus subject plus verb first form plus ing plus object. In negative interrogative type WH is MR plus subject plus not plus verb first form plus ing plus object. Let's in this 10 series video I will make next video on present perfect tense. So please subscribe this channel for latest videos related to English learning and many more things.